आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान और हर कुछ आपकी खदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में हुई गिरफ्तारी। पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार से थी राब्ते में। मजीद 5 भारतीय शहरियों के खिलाफ भी हुई कार्रवाई। एलजी मनोज सिन्हा ने टंगडार सेक्टर में सरहदी इलाकों का किया दौरा। मुतासरा इलाकों में मुतासरीन से की मुलाकात। बहुत जल्द इमदाद फराम करने की दी यकीन दहानी। फौजी जवानों से भी की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल का भी लिया जायजा। मुतासरीन के लिए जल्द ही मुआवजा पैकेज किया जाएगा तैयार। सरहदों पर खामोशी बरकरार रहनी जरूरी। जंगबंदी के बाद सरहदी इलाकों में लौट आया अमन। पहलगाम हमले के बाद सयाहती शोबा मुतासिर। अब अमरनाथ यात्रा पर तवज्जो मरकूज। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। वादी कश्मीर में आज एसआई के 11 मकामात पर छापे। मोबाइल फोन और अहम दस्तावेजात जब्त करने का दावा। स्लीपर सेल मॉड्यूल मामले में हुई एसआई की कार्रवाई। और तालिबा के साथ असमत रेजी का मामले में मुलविस 2 अफराद की हुई गिरफ्तारी। कश्मीर में रवा महीने में असमत रेजी का दूसरा वाक़ा। नाजरीन, शाम के 8 बज चुके हैं और इस खबरनामे में हम जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क भर की अहम खबरों से बाखबर करते हैं। लेकिन आज खबरनामे से पहले एक इल्तिमास और ये दरख्वास्त इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वलियों की सरजमीन से जानी जाने वाली जम्मू कश्मीर में अब हमारी बेटियां बहनें महफूज नहीं हैं और ये अदम तहफ़्फ़ुज़ मुसलसल हमें सता रहा है। इसलिए आज खबरनामे का आगाज़ इसी खबर से है। जम्मू कश्मीर में बिन्ते हवा महफूज नहीं है। ये बात इसलिए कहने पर हम मजबूर हुए हैं क्योंकि रवा महीने में ये दूसरा मामला है कि जब हवा की बेटी की असमत तार तार हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों का दावा है कि दोनों वाक़ात में मुल्ज़मीन की निशानदेही हुई और कानूनी चाराजोई के लिए केस को अदालत के सामने रखा। अफसोस इस बात का है कि बिन्ते हवा की असमत इस मकाम पर तार तार हो रही है जहां पर ख़वातीन के खिलाफ जिनसी ज़्यादतियों असमत रेजी के वाक़ात ना के बराबर थे। लेकिन अचानक उन जराइम में इजाफा हुआ। न शमा जलाने वालों ने एहतजाज किया, न सोशल मीडिया पर मिसाइल चलाने वालों ने हुकूमत की बेहसी को जगाया है और ना ही मीडिया ने वो मुअस्सर किरदार निभाया जिससे आदम के बेटे तक ये पैगाम पहुंचता कि ये कुरैर्ज़ वलियों की सरजमीन है और यहाँ पर इस तरीके के काम कतन भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नाजरीन, ये तमहीद इसलिए क्योंकि 10वीं जमात की तालिबा की असमत रेजी हुई है और असमत रेजी करने वाला उसी के स्कूल का मुलाजिम भी है जिस पर यह भरोसा था कि शायद ये मुहाफिज बनकर बेटियों की हिफाजत करेगा। लेकिन उसी बिन्ते हवा की असमत तार तार की। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबा पर 2 मुलाजमीन जो जहूर अहमद के नाम और मंजूर अहमद के नाम से उनकी शिनाख्त हुई ने असमत रेजी की, जिसका तज़किरा पुलिस ने अब अपने एफआईआर में भी दर्ज किया है। ये वाक़ा हिंद पाक कशीदगी से पहले का है जिस पर न तो नाज़िम तालीम ने लब कुशाई की और ना ही मकामी कमेटियों ने इस पर कोई बात पर या एहतजाज किया है। नाजरीन, इस तमहीद में बस एक दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें ताकि हर छोटी बड़ी हरकत से आप वाकिफ हों। कहीं ऐसा ना हो कि वालिदैन की सख्ती समाज की सख्ती एक और चिराग को गुल करे। अब जरा पेश खबरों की तफसील। एलजी मनोज सिन्हा ने सिक्योरिटी से मुतल्लिक अखराजात के तहत तशद्दुद या किसी दूसरे किस्म की शहरी हंगामी आराई की वजह से शहरियों और सरकारी मुलाजमीन की मौत, माजूरी, जख्मी के सिलसिले में एक्स ग्रेशिया रिलीफ में इजाफा किया।
दहशतगर्दी के तशद्दुद के शिकार शहरियों की मदद के लिए मरकजी स्कीम से ज्यादा है, जिसके तहत मौत और मुस्तकिल माजूरी के लिए 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। किसी शहरी की मौत की सूरत में एक्स ग्रेशिया 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। तशद्दुद या सिविल हंगामा आराई की वजह से मुस्तकिल माजूरी की सूरत में एक्स ग्रेशिया को 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। साबिक फौजियों पुलिस की मौत की सूरत में एक्स ग्रेशिया 200% बढ़ाकर यानी कि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया। साबिक पुलिस एहलकारों की मुस्तकिल माजूरी की सूरत में एक्स ग्रेशिया को 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। ड्यूटी पर मजिस्ट्रेट की मौत की सूरत में मौजूदा एक्स ग्रेशिया 2 लाख रुपए है, इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। ड्यूटी के दौरान मजिस्ट्रेट की मुस्तकिल माजूरी की सूरत में एक्स ग्रेशिया 1.5 लाख रुपए होगी। वीडीजीज की मौत की सूरत में एक्स ग्रेशिया को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया और मुस्तकिल माजूरी की सूरत में 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। तशद्दुद के दौरान ड्यूटी पर तैनात सरकारी मुलाजिम की मौत की सूरत में एक्स ग्रेशिया में 500% इजाफा किया गया और इससे मौजूद 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। मुस्तकिल माजूरी की सूरत में एक्स ग्रेशिया 75,000 से 1.5 लाख रुपए बढ़ा दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन लोगों को खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने कौम की खिदमत में अजीम कुर्बानियां भी दी है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वादी में सयाहत को शदीद नुकसान पहुंचा है। गर्मियों के मौसम में सयाहों की आमद न होने के बराबर है। उनका कहना था कि अब हुकूमत की तमाम तर तवज्जो अमरनाथ यात्रा पर मरकूज है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रा बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के मुकम्मल हो और जो भी यात्री यहाँ आए वो बाहिफाजत वापस जाए। Tourism has been hit quite badly. This summer season of ours is more or less now. We hardly have any tourists coming. Now we are focused on the Amarnath Yatra. We want the Amarnath Yatra to pass incident-free and all the yatris to go back safe and sound. And then we will start looking at what we can do to promote tourism. Sir, what about your talks about the Pakistan ceasefire as peace talks? No, this is a question for Minister of External Affairs. It's not a question for Government of Jammu and Kashmir. Okay. Now, फिलहाल वहाँ सीज फायर बना हुआ है। कहीं पे भी ना बॉर्डर पे ना लाइन ऑफ कंट्रोल पे कहीं से भी सीज फायर वायलेशन की कोई खबर नहीं आ रही है। अब जैसे मैंने मौके पे आप सबों से बात की, उसके बाद अलहदा आप लोगों से बात की। फ़िलहाल जो नुकसान हुआ है उसका मुआयना किया जा रहा है, उसकी असेसमेंट की जा रही है। डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट हमारे पास आ जाए तो फिर उनके लिए जो कॉम्पनसेशन का पैकेज हमें तैयार करना होगा वो हम कर लेंगे। जो हम खुद अपने हाथों से कर सकेंगे कर लेंगे, जो बाकी हमें मरकज़ की मदद की ज़रूरत होगी। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शुमाली कश्मीर के टंगडार सेक्टर के सरहदी इलाकों का दौरा किया और पाकिस्तान की जानिब से की गई हालिया शेलिंग और गोलाबारी से होने वाले नुकसान का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए एलजी ने कहा है कि शेलिंग के बायस यहाँ कई मकानात और तिजारती इमलाक को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि वो खुद उन मुतासरा इलाकों में गया है और सूरत हाल का खुद जायजा भी लिया है, मुशाहिदा किया और आवाम से मिलकर उनके मसाइल सुने। उन्होंने मजीद कहा है कि इंतजामी की रिपोर्ट की बुनियाद पर फौरी इमदाद फराम की गई, ताम चंद अफराद की बाज़ाबातकारी अभी बाकी है। एडवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है उससे काफ़ी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। आज प्रशासन के अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आंखों से, यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है। कुछ जो लोग बचे हैं उन्हें आज रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये सहायता मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है।
जो क्षति हुई है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और एलजी के दौरे के दौरान मुतासरा लोगों का कहना है कि उन्होंने एलजी के सामने अपने मुतालबात रखे और एलजी की तरफ से मुतासरीन को यकीन दहानी कराई गई है कि उनके जो भी मसाइल और मुश्किलात हैं उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। हमारी जो बात हुई एलजी मनोज सिन्हा साहब से, हमारी बात ये हुई कि सबसे पहले हमारी ये डिमांड है कि जितने भी यहाँ नुकसान हुआ उसके लिए हमें 100% कंपनसेशन लोगों को मिलना चाहिए। गरीब लोग हैं, इनके पास और तो कुछ है नहीं, एक मकान ही उनके पास पूंजी थी जो ख़त्म हो गया। तो एक तो वो हमने बताया, दूसरा हमने बताया कि हमें इंडिविजुअल बैंकर चाहिए। अगर हमें बचाना है, हमारी जान बचानी है तो हमें इंडिविजुअल बैंकर चाहिए, उससे हम लोग बच सकते हैं। कम्युनिटी बैंकर तक पहुंचने के लिए तब तक इतना समय नहीं होता है, गोला इतना वेट नहीं करता है कि ये कम्युनिटी बैंकर के अंदर घुस जाए और मैं फिर बाद में फटूं, इतना टाइम नहीं होता है। उसके बाद में हमने एलजी साहब के सामने जो बात रखी, हॉस्पिटल की बात रखी कि हमारे हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इसको बड़ा किया जाए और यहाँ अमला दस्तयाब होना चाहिए। उसके बाद में हमने जो बात उनके सामने रखी वो फायर सर्विस की है। फायर सर्विस में अमला यहाँ कम है, गाड़ियाँ 2-3 है, अमला और होना चाहिए और गाड़ियाँ 2-4-5 और होनी चाहिए ताकि हर इलाके में गाड़ी टाइम पे पहुँच सके और जहाँ आग का हादसा होता है उसको बचाया जा सके। जी, हमने आज गवर्नर साहब को ये बताया कि यहाँ ये बॉर्डर एरिया, यहाँ कोई टाइम नहीं होता है कि शिलिंग और गोलाबारी हो जाती है। हमें एक तो हर घर में बैंकर मिलना चाहिए, उसके बाद एक फायर सर्विस है, इलाका बहुत बड़ा है, ये तब पहुँचती है जब तक सारा नुकसान हो गया होता है। उसके बाद ये अस्पताल है हमारा। सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने आज शाम पूंछ का दौरा किया है, जिस दौरान डिप्टी कमिश्नर पूंछ विकास कुंडल और एडिशनल एसपी मोहन शर्मा ने उनका इस्तकबाल भी किया है। दौरे के दौरान सूबाई कमिश्नर जम्मू ने उन खानदानों से मुलाकात की जिन्होंने हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी में अपने प्यारों को खो दिया था। उन्होंने अमरजीत सिंह और रंजीत सिंह समेत कई घरानों के घर जाकर उन्होंने लवाकिन के साथ इजहार ताज़ियत भी किया है। सूबाई कमिश्नर जम्मू ने मुतासरा खानदानों को यकीन दिलाया है कि इंतजामिया उनके साथ खड़ी है और हर मुमकिन इमदाद और ताउन फराहम किया जाएगा। में जो पिछले वीक जो सेलिंग हुई है उससे जो पुंछ में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, यहाँ पर आगे से लोगों से मिले हैं, जो नुकसान है वो देखा है। एडमिनिस्ट्रेशन उसमें जो एक्सपेंडिचर रिलीफ वगैरह दिया है, सिर्फ हम इन लोगों से मिलने के लिए आए थे, देखने के लिए क्या क्या नुकसान होते हैं। अब इस मामले में आपने देखा देखें तो इनकी जो भी डिमांड है आगे किस तरीके से इसको देखा जाएगा उसकी जिनसे बात की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा गवर्नमेंट जो इनके साथ में खड़ी है, तो जितना गवर्नमेंट जो है पूरा इनके लिए साथ में खड़ी है, पूरा सब कुछ करे। सर पहले अगर इंस्ट्रक्शंस हो जाती तो इतना नुकसान नहीं होता, इस तरह से कोई गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन पहले क्यों नहीं निकाली? देखो ये किसी को नहीं पता था, वो गाइडलाइन का जो है जैसे ही बाद में पता चला तो पूरा सब एजेंसीज के साथ में बात हो रही थी, उसके बाद में तो सभी को प्रॉपर बताया गया। रिलीफ तो जो एक्सग्रेशिया वो दिया है, बाकी जो होगा बातचीत करके इसके बाद में गवर्नमेंट प्लान बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग नहीं फेक न्यूज़ पे कोई भरोसा नहीं। बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी और बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कूल ने एमएलए शक्ति परिहार और बलवंत सिंह मनकोटिया के साथ आज उड़ी में सरहदी इलाकों का दौरा किया और गोलाबारी से मुतासरा लोगों में इमदाद तकसीम की है। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने उड़ी गोलाबारी से मुतासरा अफराद को नकद इमदाद पेश की है। उन्होंने मुतासरा खानदानों से बातचीत की और उन सदमे में मुब्तला अफराद के साथ यकजहती का भी इजहार किया है। सिंदूर ऑपरेशन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा और जिस नेतृत्व में आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सिंदूर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, उसके लिए जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने जिस तरीके से दुश्मन को आड़े हाथों लिया और दुश्मन के घर में उनको आईना दिखा दिया, उसके लिए हमारे ब्रेव सोल्जर्स को हम सैल्यूट करते हैं, बिग सैल्यूट। और अपने प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने वाकई में जो यहाँ पे हादसा पहलगाम में हो गया था, जो टेररिस्ट अटैक हो गया था, उसका उनके सोल्स को उनके आत्मा को जो शांति मिलनी चाहिए वो मिली। और हम दोबारा खैर मकदम है। बडगाम में बीजेपी की तरफ से वार मेमोरियल से ओल्ड बस अड्डे तक एक तिरंगा रैली निकाली गई है जिसमें पार्टी के वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है और ये रैली जोन और तहसील सतह पर भी निकाली जाएगी। हमारे
हमारे वजह से भारत की फौज की कामयाबी और बेहतरीन पॉलिटिशियन जिन्होंने ये सब कुछ अंजाम दिया, तो पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसी खुशी में ये हर जगह आज की इस तिरंगा रैली का निकालने का मुद्दा मकसद यही है कि हमारी जो भारतीय सेना है, जो हम जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, तो जो हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ते हैं, जिसकी वजह से हम चैन की सांस लेते हैं, जो पूरा जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये हमने आज रैली निकाली है। ऑपरेशन सिंदूर जो सक्सेसफुल रहा उसको हम सैल्यूट के तीन पैदल पे कायराना काफी सारे हमले कश्मीर पे किए। अब की बार हमारे मेहमानों का। उधर बीजेपी के कारकुनों ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाब तकमील पर हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज कुलगाम में तिरंगा रैली निकाली है। ये रैली चवलगाम से शुरू हुई और घंटाघर कुलगाम पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसकी क़यादत बीजेपी लीडर रफीक अहमद वानी ने की। सिंदूर की कामयाबी जो है पूरे देश भर में जश्न हो रहा है और भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं कि हमारा देश एक महान देश है, जिन्होंने खाली 26 मिनट में ये 9 आतंकवादी कापों को पाकिस्तान में नेस्त नाबूद किया है, लेकिन उन्होंने जो 22 अप्रैल को हमारे नाते इसी के सिलसिले में जो ऑपरेशन सिंदूर यहाँ चल रहा है, जो हुआ था यहाँ आज से पहले जो कुछ वाक़ा हुआ है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान, मैंने पहले भी ये कहा। और जेके एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी और JKTA की जानिब से SP हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर के ऑडिटोरियम में 12वां ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। कैंप पर रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया पेश किया गया है। इस मौके पर कहा गया है कि इस ब्लड डोनेशन कैंप को पहलगाम हमले में जांबाग अफराद और हालिया पाकिस्तानी शेलिंग में जांबाग अफराद की याद में मुनक्कद किया जा रहा है और कहा गया है कि खून अतिया करके इसे ब्लड बैंक में जमा किया जाएगा ताकि खून इमरजेंसी के दौरान किसी ज़रूरतमंद की ज़िंदगी बचाने में काम आ सके। इस कैंप में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर GN यतू भी मौजूद थे। हमारा ब्लड डोनेशन कैंप ये जो है इन मेमोरी ऑफ दोज पीपल, जो सिचुएशन यहाँ कुछ दिनों से चल रही थी उसमें हमारे सिविलियंस जो पहलगाम हो चाहे बॉर्डर एरियाज में हमारे लोग हो जो शेलिंग से जिनकी जो मौत हुई, उनकी मेमोरी में रेस्पेक्ट में और उनकी फैमिलीज को ये एक मैसेज देने के लिए कि जो देखिए हम कर तो कुछ नहीं सकते लेकिन आपके लिए आपके उनके रेस्पेक्ट के लिए हमने आज ये डोनेशन कैंप यहाँ पे कायम किया और ये हमारा जो इस साल का पहला है और 12वां जो है कंसेक्यूटिव कैंप है। देखिए इस कैंप में जो हमारे डिपार्टमेंट है जैसे हॉर्टिकल्चर है, हेल्थ है, फिशरीज है, एजुकेशन तो सरफरिस्ते है, मैक्सिमम तादाद एजुकेशन ही रहती है क्योंकि मैन पावर सबसे ज़्यादा एजुकेशन का है और टीचर्स का रोल हमेशा ज़्यादा रहता है। तो चूंकि मैं खुद एजुकेशन से हूँ तो ऑब्वियसली एजुकेशन से ज़्यादा होगा। तो इसमें हमारी डिपार्टमेंट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, लेकिन जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाना चाहिए इन प्रोग्राम्स में जो है एक रोल होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का फोर फ्रंट। इससे जो है लोग ब्लड डोनेट करते हैं और साथ साथ लोगों में भी एक अवेयरनेस आती है कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि हमारे हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक सफिशिएंट रहे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी को ब्लड की ज़रूरत हो तो वहाँ से वो ले सकें। इसमें आप देख रहे हैं चूँकि स्कूल के कैंपस में इसलिए रखा गया ताकि स्कूल के बच्चों में, साथ में कॉलेज है, कॉलेज के बच्चों में भी इसके बारे में और ज़्यादा से अधिक अवेयरनेस बढ़े कि ये अच्छी चीज़ है, ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं होता। ब्लड डोनेशन जो कैंप हो रहा है आज SP कॉलेज पे JK एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से, इस ब्लड डोनेशन का मतलब ये है कि आप ब्लड डोनेट करो और उन पेशेंट्स के लिए जाए जिनका अपना ब्लड नहीं बनता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे कैंसर पेशेंट है, थैलेसीमिया पेशेंट है, जिनको हर 10-15 दिन के बाद ब्लड चढ़ता है और इस कैंप के साथ जो भी हमारा ब्लड जाता है वो उन पेशेंट्स को जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है हम अवेयरनेस देना चाहता हूँ मैं लोगों को कि आप ब्लड दे सकते हो, जो भी एलिजिबल डोनर है वो यहाँ पर आए, वो डोनेट कर सकता है 18 से चेकअप करके फिर आप डोनेट कर सकते हो। और ऐसे कैंप्स बार बार होने चाहिए ताकि हमारी इन्वेंट्री भी ठीक रहे और हम ये ब्लड जो जिस तक पहुंचना चाहिए उसको पहुंचे। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।